जय हिंद। देखिए आज का ये क्वेश्चन है जो बोर्ड पर दिया गया है। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का ये क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसके बाद इसको लगाने का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन है कि 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो धन दिया गया है उस धन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मूलधन। उसे कहते हैं मूलधन। मूलधन कितना है? 3,000 रुपये। इसके बाद जिस दर पर दिया गया है, यानी दर कितनी है? 20% वार्षिक। 20% वार्षिक दर है। उसके बाद समय, इसमें समय की जरूरत पड़ती है सवाल को सॉल्व करने के लिए, लगाने के लिए। समय कितना दिया है? 2 वर्ष दिया है। अब इसके बाद इसके माध्यम से हमें इसमें मिलता है ब्याज का पता चलता है। ब्याज का पता नहीं है, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, यानी ये पता करना है, निकालना है। और उसके बाद मिलेगा हमको मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? यानी मूलधन में जब हम ब्याज को ऐड कर देते हैं, यानी उसमें ब्याज जोड़ देते हैं, तो उसे मिश्रधन कहा जाता है। मूलधन को कहते हैं P यानी प्रिंसिपल अमाउंट, दर को कहते हैं R यानी रेट, इसको कैपिटल या स्मॉल लेटर से भी लिखते हैं। समय को कहते हैं टाइम, यानी लेकिन इसमें N लिखा जाता है, यानी नंबर ऑफ टाइम, N हो जाएगा। ब्याज को कहते हैं इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और मिश्रधन कहते हैं यानी जिसे अमाउंट। अब इसके आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है इसके लिए फार्मूला की। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो फार्मूला होता है, फार्मूला होता है A बराबर, A मतलब अमाउंट जो कि मिश्रधन है। A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R अपान 100 पावर N। A क्या हो गया? अमाउंट हो गया। P हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, 1 का मान 1 ही रखेंगे। R हो गया क्या? R क्या है? दर, यानी रेट। 100 हो गया, अपान 100 लिखना है। और N का मतलब टाइम, नंबर ऑफ टाइम, यानी जितना समय जितने वर्ष का दिया है। अगर वर्ष में है तो वर्ष लिखेंगे, अगर छमाही है तो छमाही लिखेंगे, यानी जितना छमाही जितना वर्ष होगा उसको हम यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम लिखेंगे। अब इस प्रकार से इसको हम करते हैं। तो A बराबर हमको निकालना क्या है? A ही निकालना है, यानी मिश्रधन निकालना है। तो A बराबर क्या हो जाएगा? P कितना दिया है? 3,000 गुणे 1 की जगह 1 रख दिया। R कितना है? 20%, यानी 20/100 पावर N का मतलब 2 वर्ष, यहाँ लिख देंगे 2। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 3,000 गुणे, अब देखो इसको ऐड करेंगे तो इसको 1 मान लेते हैं अपन, तो 100 बन जाए 100 प्लस 20, यानी ये हो जाएगा 120/100 आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो। अब पावर हो गया 2। 120/100 को काट सकते हैं हम, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 2 छक 12 और 2 पंचे 10, यानी 6/5 हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3,000 गुणे 6/5। अब 6/5 पे पावर 2 है, इसका मतलब इसे हम 2 बार लिखना है, 6/5 गुणे 6/5। अब हम इसको, अगर कोई नंबर कट रहा है तो उसको काटेंगे, यानी 5 एकम 5 और ये 5 छक 30, 5 0 0 5 0 0, ये 5 से फिर कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 1 6, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 0 0, यानी 120 हो गया। अब 120 गुणे 6 इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसे कहा 36 को 120 से गुणा कर दीजिए। 120 को 36 से, 6 0 0, 6 दूनी 12, 6 कम 6 1 7, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 कम 3। फिर से चेक कर लेते हैं। 6 0 0, 6 दूनी 12, 6 कम 6 7, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 कम 3। ऐड कर लीजिए 0 2 7 6 13, 3 और 1 4, 4,320। ये कितना हो गया? 4,320 रुपये इसका मिश्रधन हुआ, यानी अमाउंट हुआ। मतलब ये जो मूलधन है, मूलधन में जब ब्याज जोड़ेंगे तो इतना ये पूरा धन
बनता है। अगर ब्याज निकालना है तो इस अमाउंट में से मूलधन को हम माइनस कर देंगे और हमें ब्याज पता चल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में मिश्रधन पूछा गया है तो मिश्रधन हमने बता दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और आपको अगर पसंद आया वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। आप जो आप भी आपका अनुभव है वो आप कमेंट में आप ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।